नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे लखीमपुर की खबर के साथ में। दरअसल लखीमपुर में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। दो बहनों की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया और जब गांव वालों ने यह मंजर देखा तो हर कोई सन्न रह गया। अब मामले को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी मामले में सख्त एक्शन लिया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखीमपुर केस से जुड़ी ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कह रही है कि लड़कियों को अगवा नहीं किया गया था, वे अपनी मर्जी से बाइक पर बैठकर गई थी और आरोपी पहले से लड़कियों को जानते थे। मुख्य आरोपी छोटू ने दोनों लड़कियों की पहचान करवाई थी। आरोपी सोहेल और जुनैद ने दोनों लड़कियों के साथ रेप किया। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में जुनैद को गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि जब खेत में सोहेल और जुनैद ने लड़कियों के साथ रेप किया तो लड़कियां शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन इन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया और फिर दुपट्टे से गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों को बुलाकर लड़कियों को दूसरी जगह ले जाकर पेड़ से लटका दिया गया। इन दोनों आरोपियों ने सबूत मिटाने में मदद की। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब एक के बाद एक कई खुलासे भी मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले परिजन ये दावा कर रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि जबरन उनकी बेटियों को घर से अगवा किया गया था, लेकिन अब मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। मायावती समेत तमाम सियासी दिग्गजों ने मामले को लेकर ट्वीट किया है, सवाल पूछे हैं। सरकार की कार्यशैली के साथ साथ पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल जरूर उठाए गए हैं, लेकिन पुलिस ने मामले में अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ यह भी खुलासा हुआ है कि लड़कियां युवकों को पहले से जानती थी और उनके साथ अपनी मर्जी से गई थी। जब शादी के लिए युवतियां दबाव बनाने लगी तो इन्होंने दुपट्टे से गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी और फिर शव को पेड़ से लटका दिया। मामले को लेकर के क्या कुछ पुलिस का कहना है, आईजी लक्ष्मी सिंह क्या कुछ कह रही हैं और मृतक सगी बहनों की मां का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। हमारी बिटिया हमरा घर बैठा स्नान करता बाबूजी ऐसे बार बांधे ऐसे बार में धोए रहन ऐसे बांधे रहन और धोती धोई कहीं ऐसे डालन और ये पहले तो गया था के रोज आवत है जावे जाए के लालपुर के रहे 3 घर के रोज आवत थी, उठा के लाए वहां से। हां तो कहे जब बेटी को विरोध लेके गए नहीं डारे अंदर जैसे घर से काड़ बंद ऐसे बंदा गन्ना बैठा है या कहीं वो लादी से पीली बनाने वाला या कहीं बिजली बनाने वाला और जो नीली बनाए फिर वो गाड़ी स्टार्ट कर और नहीं भजा हम जब लियन तो मार से लात हमारे यादा पेटी को फटी गवा यादा लात हमारे पेटी को फटन। अपराधी निरंकुश हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर। समाजवादी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, माँ बाप के हिसाब से अगर कार्रवाई होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो ठीक है। अगर पुलिस अपने मनमानी तरीके से काम करती है, सरकार मनमानी तरीके से काम करती है, तो हम लोग परिवार के साथ में हैं और सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हैं। बुलेटिन में अब बात एससीओ बैठक की भी कर लेते हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ बैठक का आयोजन किया जा रहा है और भारत के लिए यह एससीओ बैठक कई मायनों में बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी 16 सितंबर को एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। इस बार का एससीओ समिट कई मायनों में बेहद खास है। इस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति भी शिरकत करेंगे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत बंद है। 2016 में हुए पठानकोट हमले के बाद से दुनिया के किसी भी मंच पर दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अगर चीन के लिहाज से देखें तो
चीन और भारत के रिश्तों में सीमा विवाद को लेकर तल्खी भी लगातार देखने को मिल रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सीमा विवाद को लेकर के अच्छी खबर भी सामने आई थी। पूर्वी लद्दाख में चीन ने नरमी भी दिखाई थी। दोनों देशों की सेनाएं विवादास्पद जगहों से पीछे भी हटी हैं, लेकिन क्या वो चीन का कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पर भी भारत की नजरें लगातार रहेंगी। और जब दोनों देशों के नेता बैठक में शिरकत करेंगे तो इस दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। जब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो क्या व्यापार को लेकर के किसी तरह की चर्चा हो सकती है। अगर चीन के साथ में बातचीत होती है तो क्या वहां पर व्यापार को बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि आसार अभी भी बेहद कम लग रहे हैं। और अगर बातचीत होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र जरूर करेंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे। और इस लिहाज से भी यह बैठक कई मायनों में बेहद खास है कि जब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी तो उस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जब मोदी और पुतिन मिलेंगे तो इस दौरान क्या कुछ खास इस बैठक से निकलकर सामने आएगा। बुलेटिन में अब बात गुलाम नबी आजाद की भी कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक आतंकी संगठन ने गुलाम नबी आजाद को धमकी भी दी है। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को धमकी मिली है। उन्हें यह धमकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट ने दी है। आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर कहा है कि आजाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री ऐसे ही नहीं हो रही है, यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आतंकी संगठन ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। टीआरएफ ने अपने धमकी भरे पोस्टर में यह भी तर्क दिया कि आजाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। संगठन ने टारगेट किलिंग के तहत मारे गए कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वे भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के सीधे संपर्क में थे। हमारे इंटेलिजेंस विंग ने इन दोनों के तालमेल का पता लगा लिया था और हमने राहुल भट्ट को खत्म कर दिया। संगठन ने यह धमकी भी दी है कि राहुल भट्ट जैसे कई लोग हैं जो यहां रहकर केंद्र के लिए काम कर रहे हैं, जल्द उन्हें भी ढूंढ निकाला जाएगा। टीआरएफ की धमकी के बाद गुलाम नबी आजाद की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर दौरे पर हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद नई पार्टी की घोषणा करने से पहले गुलाम नबी आजाद विभिन्न जिलों में जाकर वहां के प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर उनसे जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे पार्टी की घोषणा के साथ मुख्य मुद्दों को भी लोगों के सामने रख सकें। गुलाम नबी आजाद ने सालों के काम के बाद कांग्रेस पार्टी से विदा लेते हुए कहा था कि उनकी पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर पर फोकस करेगी। कांग्रेस छोड़कर पहली बार दिल्ली से जम्मू कश्मीर गए आजाद ने ऐतिहासिक जनसभा भी की थी। उनके इन दिनों जारी दौरों के दौरान भी आजाद जनसभा को संबोधित करते हुए बार बार यही बात कह रहे हैं कि उनका दिल जम्मू कश्मीर के लिए धड़कता है। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को धमकी दी गई है, राहुल भट्ट का जिक्र किया गया है, साफ तौर पर यह धमकी सिर्फ गुलाम नबी आजाद के लिए नहीं है, बल्कि यह धमकी केंद्र सरकार के लिए भी है कि जो कोई भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करेगा उन्हें यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सरकार किस तरह से उस धमकी का जवाब देती है, किस तरह से आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन और तेज किया जाता है, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। यूपी के सीतापुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ है। तो यूपी के सीतापुर में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। मौके पर सीओ सिदौली यादवेंदु और सिदौली कोतवाल समेत पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर करवाया। यह हादसा सिदौली कोतवाली क्षेत्र में देर रात हुआ। सीतापुर में नेशनल हाईवे 24 पर हुए दर्दनाक हादसे में अचानक चीख पुकार मच गई। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक ही परिवार के
लोगों को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इस टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि शाहजहांपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर 3 दर्जन से ज्यादा लोग देवा शरीफ जा रहे थे। तभी सिधौली इलाके में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी थी। वहीं इस सड़क हादसे पर एएसपी एनपी सिंह ने बताया कि एक परिवार शाहजहांपुर के रोजा से बाराबंकी के देवा शरीफ जा रहा था, जहां उनके बच्चे का मुंडन था। सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी और बाद में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 गंभीर हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो पिछले 48 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामलों का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। तो बीते 2 दिनों में कोरोना के डराने वाले मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं। 48 घंटे में 2000 से ज्यादा मामलों की बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6422 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से 5748 लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि 13 सितंबर को कोविड-19 के 4369 मामले सामने आए थे, जबकि कल यानी 14 सितंबर को 5108 केस दर्ज किए गए। लंबे वक्त के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों में भी इजाफा देखने को मिला है। 24 घंटे में कुल 5748 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस अब बढ़कर 46,389 हो गए हैं। कल तक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 45,749 थी। डेली पॉजिटिविटी दर भी 2.04% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.71% है। वहीं एक्टिव केस 0.1%, जबकि रिकवरी रेट 98.71% हो गई है। इस बीच देश में कोरोना के अब तक कुल 4,45,16,479 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से 4,39,41,840 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा 5,28,250 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।